ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है खुशी। पार्ट 10। अव्यक्तवाणी 23 फरवरी 97। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नयन से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाए। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूर्त सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हों, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवे और वहाँ लेकर जाएं। वहाँ कमांड है परमात्मा आत्माओं की। तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप है ही खुशनसीब। खुशनसीब है या नहीं, अधूरे तो नहीं, है ही खुशनसीब। आप जैसा खुशनसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव करा सकते हो या कराते भी हो। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुशनसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखुट है न, और जितना खर्चो उतना बढ़े। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो। कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है। कोई भी कार्य करे, लेकिन सबका संगठित रूप में सहयोग होना चाहिए।
और सबको खुशी होनी चाहिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलाने कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। नहीं, हम देखने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, छोटे बड़े जो भी हैं, चाहे स्टेज पर कार्य करें, चाहे घर बैठे मनसा सेवा करें, वाचा सेवा करें, लेकिन सबको सेवा में सहयोग की अंगुली देनी ही है। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 97। दादी जानकी तथा सर्व दादियों को दृष्टि देते हुए अच्छी ड्यूटी ली है। सभी को खुशी में नचाने की ड्यूटी अच्छी है। अभी यही चाहिए। शिक्षा सुनने कोई नहीं चाहता, तो सभी आदि रत्न यह ड्यूटी विशेष बचाओ। कोई कैसा भी हो, लेकिन आँख के सामने आने से खुशी में नाचना शुरू कर दें। डायरेक्ट दादा के बच्चे होना और पहली रचना हो तो आदि रचना का प्रभाव तो है ना। तो बाप दादा भी आदि रत्नों को विशेष स्नेह देता है, स्पेशल। अभी ऐसे साथियों को तैयार करो जो वायुमंडल फैलाए। दिव्य संदेश 12 मार्च 98। आज बच्चों को कहना कि जो भी व्यर्थ है उस सब को योग अग्नि में खत्म कर दें। ऐसा जला दें जो राख हो जाए, जरा भी नाम निशान ना रहे। ऐसे खत्म करें जैसे पास्ट इज पास्ट, ना मन में रहे, ना चित्त में रहे, ना वर्णन में रहे। ऐसे खत्म कर दें जैसे था ही नहीं। शूद्रपन के जीवन की बातें खत्म, ब्राह्मण जीवन की, फरिश्ता जीवन की बातें, देवता जीवन की बातें यही बुद्धि के अंदर स्मृति में रहें। यही चिंतन वर्णन रहे तो बच्चे खुशी में, उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहता है इतना ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, आनंद का रंग चढ़े जो उसके ऊपर कोई दूसरा पुरानी दुनिया का रंग चढ़े ही नहीं। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 98। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के हिसाब से कर्म किया। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। खुशी के खजाने से संपन्न और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त बनो। सदा खुशी में रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर स्थित रहो। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 98। जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। वह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 98।
बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा, होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादियाँ बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशा इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तुम अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुँच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह लाडले बच्चे, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक सिकीनत है बच्चे, वाह बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है, खुशी को माप सकते हैं, नाप है। इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए मातुल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 99। बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गुह्य राज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हीं को भी मिलता है। क्योंकि बाप दाता है,
और वह उसी में ही खुश रहते हैं कि वह हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदा काल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिलता है लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और खत्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया तो खाया और खत्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, लेकिन वह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। सभी कहते हो बाबा का घर है, बाबा के घर में जा रहे हैं, कितने लाडले हो गए हो, इसलिए सदा खुश। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आवे, स्वप्न भी आवे तो खुशी के, उदासी के नहीं, थकावट के नहीं, मूंझने वाले नहीं, खुशी के। तो ऐसे हैं, ऐसे खुश रहो जो आपका खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाएं। ऐसी खुशी है ना, रोने वाले को हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराता रहे। जब सब मिला तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा खुशी है ही। ऐसे है ना, खुशी कम तब होती है जब कोई अप्राप्ति है। तो कोई अप्राप्ति है क्या? तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है, तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या? तो सदा खुश रहने वाले और उनको भी खुशी बांटते हैं। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा सदा हर बच्चे को खुश नसीब की नज़र से देखते हैं। खुश नसीब हैं और खुश मिजाज हैं। सभी अपनी ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटखिट है, कुछ भी हो जाए, यह पेपर पास करना है। बात नहीं है, पेपर है, तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना। क्लास आगे बढ़ते हैं ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई, यह नहीं सोचो। पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में होते हैं। नोचते हैं क्या? यह पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले सेवाधारी नहीं, लेकिन मौज में रहने वाले। सदा यह अपना टाइटल याद करो। अव्यक्त संदेश 10 अगस्त 99। बाप दादा ने कुमारों के 25-25, 30-30 के ग्रुप बनवाए और उस एक ग्रुप को अपनी बाहों में समाया और दिल से लगा दे। यही बोला कि दिल में रहने वाले दिल से कभी दूर नहीं होना। तो सभी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। ऐसे लग रहा था
जैसे नदी सागर में समा जाती है, ऐसे सभी अव्यक्त मिलन में समाये हुए थे। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। कितना भी बिजी हो, लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना, वह दूर हो जाए। खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं होती है, काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं कि काफ़ी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो। ऐसे होता है ना, एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स तो मिलती हैं, वेस्ट तो नहीं जाता है, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क्स और एक्शन कॉन्शियस की मार्क्स में अंतर तो होगा ना, फर्क होता है ना, तो अभी बैलेंस रखो। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 99। सदा खुश राजी रहना, सिर्फ मधुबन में खुश नहीं रहना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि चलते चलते कोई भी नाराज क्यों होते हैं, कोई ना कोई ज्ञान का राज खोलता है, तब नाराज होते हैं। तो सब राज को समझ सोच पक्के होके जा रहे हैं ना। कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर ना कोई आत्मा के ऊपर, खुश रहना। ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाकर खुशी का खजाना 1 मास जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा ना, सदा साथ रखना। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 99। सोशल वर्कर क्या करते हैं, जिसका दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो, यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो सेवा बहुत करते हो, लेकिन रिकॉर्ड कम तैयार करते हो। जैसे बॉम्बे की अखबारें हैं, उसमें डाल सकते हैं कि इतनी आत्माएं आती हैं, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी के साधन है, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 99। अनादिकाल, आदिकाल, मध्यम काल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे, उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है न।
द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रहे हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है जब संगठित रूप में मिलकर सेवा का प्लान बनाते हैं, जिस प्लान में सब तरफ के निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाते हैं, तो उस प्लान में दुआएं भर जाते हैं और चारों ओर एक ही सेवा का प्लान चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज बुलंद करता है। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 2000। आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2000। सभी खुश हो रहे हैं ना, या सोचते कि हम भी दादियाँ होते? अच्छा है, सभी का प्यार यही दुआएं देता है। प्यार है इसलिए सभी को खुशी होती है। बस खुश रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखे उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। यह सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं। रूहानी खुशी फेस चेंज नहीं हो। जैसे एक रस स्थिति वैसे ही एक रस चेहरा हो सकता है। एक रस मूड हो सकता है या होना ही है। होगा ना अभी। कभी भी कोई भी अचानक आपका फ़ोटो निकाले तो और कोई फ़ोटो नहीं आवे। रूहानी मुस्कुराहट का फ़ोटो हो, चाहे कामकाज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने के बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो वह 1 घंटे के बोलने की सेवा 1 सेकंड में करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले,
इज्जत ना रखने वाला मिले, मान शान ना देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा, रूहानी मुस्कान हो सकता है कुमार, हो सकता है पांडव, हो सकता है और पुरुषार्थ से बच जाएंगे। मेहनत नहीं लगेगी, ऊंची रूहानी मुस्कान ही मुस्कुराना है। कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मुस्कान छोड़नी नहीं है। हो सकता है सोच रहे हैं, करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो। जो सामने बैठे हैं उन्हों को तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है ना, खुद भी खुश, दूसरे भी खुश, और चाहिए क्या। बाप दादा तो खुश हैं ही, दादियाँ भी खुश। बाबा आप ऐसे ही मिलते रहें, और नहीं मिले तो खुशी गुन आप सदा मुस्कुराते रहें, बाप मिलता रहेगा। बहुत अच्छा। ओम शांति।